भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रहती है। उनकी शादी टूटने के बाद ही उनके रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगी। वहीं शादी टूटने से पहले उनका नाम ब्रिटिश इंडियन सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ भी जोड़ा गया था। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया। वहीं बता दें कि जैस्मिन को अक्सर हार्दिक के मैचों में देखा गया, यहाँ तक कि मुंबई इंडियंस की टीम बस में उनके साथ मौजूद तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसके बाद फैंस के बीच अफवाहें और तेजी से हो गई। वही रिपोर्ट्स के दौरान बता दें कि दोनों ग्रीस में छुट्टियां मनाने गए थे और जैस्मिन ने 2025 में दुबई में हुए इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी मैच में भी हार्दिक को चीयर किया था। लेकिन इस रिश्ते को लेकर अभी सामने कुछ जो है ऑफिशियल बयान नहीं आया। वहीं पर हार्दिक और नताशा बता दें स्तानकोविक ने साल 2020 में शादी की थी, लेकिन 2025 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था, जहां पर वे आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं और उनका बेटा अगस्त हमेशा उनकी पहली प्रायोरिटी रहेगा। दोनों ने यह भी साफ किया कि वे बेटे को परवरिश मिलकर करेंगे। इस खबर के बाद फैंस के बीच हार्दिक के भविष्य के रिश्तों को लेकर चर्चाएं और बढ़ गई। हाल ही में हार्दिक का नाम मॉडल और एक्ट्रेस माइका शर्मा के साथ जोड़ा जाने लगा। दरअसल एक रेडिट थ्रेड पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की ने मिरर सेल्फी ली और बैकग्राउंड में एक शख्स हल्के से नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का यह अंदाज लगाया जा रहा है कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हार्दिक हो सकता है। इसके अलावा एक पोस्ट में जर्सी नंबर 33 का जिक्र भी हुआ, जो अक्सर हार्दिक से जुड़ा माना जाता है। लोगों ने मजाक में कहा, नया टूर्नामेंट नई गर्लफ्रेंड। हालांकि अब तक ना तो हार्दिक और ना ही माइका ने इन खबरों पर कोई बयान दिया है। ज्यादा 5-6 नंबर पे बैटिंग किया नहीं है, बट उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता। So I think Sanju is good enough player to bet any number. So जो टीम का रिक्वायरमेंट होगा वो हिसाब से कैप्टन एंड हेड कोच विल डिसाइड एंड ही इज मोर देन हैप्पी टू बेट एट एनी नंबर. Tell the players to remove themselves from what is going on in the political backdrop, the geopolitics of it, and only focus on cricket. Is it humanly possible? Honestly, मुझे नहीं लगता. Once we are here to play, I think players are focused on playing cricket. I personally don't think they have anything in mind apart from playing cricket, and that's what we focus on. See, he was marking his run. I mean, team was declared early, so you probably have some misconception. But जो विकेट है, टीम तो वही हिसाब से बनेगा जो विकेट है उसके लिए जो सूटेबल बेस्ट 11 है. क्योंकि सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन रहता है और हेड कोच से और कैप्टन से, दैट ऑब्वियसली ये 15 ऐसे है, एवरीवन डिजर्व टू प्ले, बट वी कैन ओनली प्ले 11. So the best 11 at a time we feel on looking at the wicket and opposition, that best 11 will play. Sanju sir, just wanted to follow up on Boris's question. These cricketers always say that they block out the outside noise, but in a match like India versus Pakistan, which is happening after what's happened in our country, do you think that's really possible to block out such noise that there are even calls for boycott? I think for players and for us, once BCCI says and they are aligned with government, we are here to prepare and we are here to play. It will be a competitive game. India-Pakistan game is always a competitive game. So we rather focus on that. कोटक सर, अभी शुभमन गिल के बारे में आपने इंग्लैंड में कहा था कि काफ़ी आप इम्प्रेस्ड हुए थे जब आपने उनको देखा कि कितना टेक्निकल चेंजेस वो करके आए हैं. वाइट बॉल में लास्ट 3 साल IPL उनका बहुत ज़बरदस्त गया है. उनके रेंज हिटिंग में या पावर हिटिंग में क्या सब चेंजेस आप देख रहे हो अभी एज ए बैटिंग कोच, वो अगर आप बताओ. अभी जो भी प्लेयर ऑल फॉर्मेट खेलता है ना, दे आर वेरी मच अवेयर कि रेड बॉल में कैसे अप्रोच करना है एंड वाइट बॉल में कैसे अप्रोच करना है. वाइट बॉल में भी पावर प्ले कैसे अप्रोच करना है, डेथ कैसे अप्रोच करना है, उसमें डेफिनेटली थोड़ा टेक्निकल एडजस्टमेंट होगा. और ये प्लेयर्स आर वेरी मच अवेयर कि उनको क्या करना है, तो वो एडजस्टमेंट करने की प्लेयर कोशिश करेगा ही. सो जब से व्हाइट बॉल का प्रैक्टिस चालू होता है, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट. जब रेड बॉल का होता है, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू अप्रोच द रेड बॉल. सर, हमने देखा शिवम दुबे को प्लेइंग प्रेफर किया गया अहेड ऑफ रिंकू सिंह. क्या इसका एक वजह था
कि ही इज ए गुड हिटर अगेंस्ट स्पिनर्स, और जितना मैचेस यहाँ पर होते जाएंगे विकेट फ्लो होता जाएगा, ज़्यादा मिडिल ओवर में आपको स्पिन खेलने को मिलेगा, तो उसके खिलाफ एक अच्छा हिटिंग ऑप्शन है। शिवम अच्छा हिटिंग ऑप्शन भी है और बॉल भी डालता है, और पहले भी जो हमारे T20 सीरीज हुए उसमें भी शिवम ने अच्छा किया हुआ है, जैसे इंग्लैंड सीरीज हुआ, सो ही इज बीन डूइंग वेल, सो ऑब्वियसली ही प्लेड। शुभमन गिल का भी थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट इस बार देखा जाएगा, क्योंकि होम टेस्ट मैचेस का राइट ऑफ एशिया कप भी होगा, तो उसके बारे में आई डोंट नो आप वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे सोचते हैं, बट वर्कलोड मैनेजमेंट जनरली हम बॉलर्स का, मेनली फास्ट बॉलर्स का करते हैं। अगर बैट्समैन की बात करो तो अगर उनको मेंटली ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए क्रिकेट टू मच हो गया, तो सोचने की बात है। वर्कलोड एक्चुअली फास्ट बॉलर्स का ही मेरे हिसाब से मैनेज होता है, बैट्समैन को आई डोंट थिंक इतना वर्कलोड मैनेजमेंट का इश्यूज आता है। T20 में कोई फिनिशर नहीं है, तो क्या अभी भी वही पॉलिसी है कि कोई भी कहीं बैट कर सकता है, तो मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन है, या है डेजिग्नेटेड फिनिशर के आप लोग देखते हैं? आप अगर हमारा बैटिंग लाइनअप देखें तो सारे ही कैपेबल है कोई भी नंबर पे जाके मैच फिनिश करने के लिए। हालांकि हमारे पास 4-5 ऐसे एग्रेसिव प्लेयर्स हैं जो सिचुएशन के हिसाब से आइदर हेड कोच और कैप्टन डिसाइड करके जिनको जहां भेजे, मोर और लेस एवरीवन इज प्रिपेयर टू बैट एट एनी नंबर। लाइक भैया ने अर्लियर पूछा संजू का, लास्ट मैच में मे बी वो 5 नंबर जाते थे, नेक्स्ट मैच में कोई भी नंबर पे जा सकते हैं। सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, सबको अपना अपना रोल मालूम है, तो जो सिचुएशन आएगा वो हिसाब से दे विल बी रेडी। Say again, I didn't get it. Did you get personnel who can float up and down the batting order, or is that the philosophy of the field, the player comes in, needs to bat? Ideally, yes. Obviously, the openers and number 3, we think about particular players, but after that, if requires, I think all the players also now mentally and skill-wise, they are prepared to bat at any number, and I think that's a good sign. नहीं, आई थिंक सबको अपना रोल मालूम है, वन थिंग, एंड मे बी हमारे पास एक से ज्यादा फिनिशर्स है, सो डिपेंडिंग ऑन सीरियसली डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वी कैन go accordingly, because if you look at Shivam, if you look at Hardik, if you look at Aksar, they all can do whatever required depending on who is bowling, सामने वाली टीम का कौन सा बॉलर का ओवर्स बाकी है, विकेट कैसा है, so it is great thing to have where you have 3 or 4 guys who can go at any number. अर्शदीप को नहीं खिलाना कितना मुश्किल है? T20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगा, मोस्ट T20 का डिस्कस किया। See, पहले ही मैंने बोला कि 15 का टीम है, everyone is good enough to play in 11, they all know that. At a time कोई भी प्लेयर नहीं खेल रहा है, it will be difficult for him because he will feel miss out. But end of the day, it's a team and a team sports. So सबको मालूम है कि there is no agenda, there is no personal liking, disliking, whatever is the best for the team, captain and head coach will decide and do that. And I don't think there is any doubt in anybody's mind. So whoever is not playing, they're always trying to help the guys who are playing, and I think that's the way team should play. माइका शर्मा ने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में पढ़ाई की है, लेकिन बाद में उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग को अपना करियर बनाया। वह कई म्यूजिक वीडियो, इंडी फिल्मों और बड़े ब्रांड्स जैसे तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो के बता दें कि कैंपेन का हिस्सा भी रह चुकी है। फैशन की दुनिया में भी उनका नाम काफी चमका है। उन्होंने मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे, ऋतु कुमार, तरुण तहिलियानी और अमित अग्रवाल जैसे बड़े डिजाइनर्स के लिए रैंप वर्क की है। वहीं पर साल 2024 में उन्हें इंडियन फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है। इसके अलावा एली और गार्जिया जैसी नामी मैगजीन ने भी उन्हें फैशन, आर्ट और कल्चर की उभरती हुई आवाजों में शामिल किया है। फिलहाल हार्दिक पांड्या और माइका शर्मा के रिश्ते की अफवाह सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है। जब तक दोनों में से कोई भी इस पर खुलकर नहीं कहता, तब तक जो है ये सिर्फ कयासों पर आधारित रहेगा। बाकी की तमाम ऐसी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।